जय माँ काली। अभी मैं ऋषिकेश से हरिद्वार दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में हरिद्वार पीछे के रास्ते से, ब्रिज के रास्ते से पीछे जा रहा था, तो एक माँ काली का मंदिर आया। पता नहीं अचानक हमारी कार, पता नहीं, हमने कहा चलो मंदिर चलते हैं। मैं और मेरी पत्नी किरण, हम दोनों साथ थे, तो हम दो माँ काली के मंदिर में गए। तो हम अंदर कार पार्क करी, तो मंदिर उस वक्त बंद हो रहा था, मतलब बंद ही था, मतलब दरवाजे तो आगे माँ काली का जो दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर हम जा सकते थे। तो हम गए, तो जैसे ही हम अंदर, हमने जूते उतार के कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ, एक अजीब सी पावर फील हुई, एक अजीब सा एक एनर्जी मिली, जैसे कि मैं तिरुपति बालाजी गया, वहां जाके एनर्जी मिली, जैसे कि हम वहां गए आपके बांके बिहारी मंदिर जी, वो जो बांके बिहारी जी की मूर्ति देख के जो एनर्जी मिलती है, वैसी एनर्जी मेरे को माँ की मूर्ति देख के मिली। मैं कुछ स्तंभ हो गया वहां, मैंने कुछ देर बैठने के बाद मैं और किरण वापस आ गए, हम दिल्ली वापस आ गए रात को। लेकिन सारी रात मेरे दिमाग में माँ काली की वो मूर्ति घूमती रही। मैंने कहा पता नहीं मैं कहाँ गया था, मेरे को लेकिन एक अलग तरीके का एहसास था। उसके साथ ऊपर चढ़ के 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के माँ चंडी का भी मंदिर था, लेकिन हम वहां नहीं गए। लेकिन हम माँ काली के मंदिर को ही हमने दर्शन किए और वहां से हम अपनी कार लेके वापस आ गए। सारी रात कुछ खाने का ही मन नहीं किया, कुछ खाया भी नहीं, आराम से मैंने एक हल्की सी चाय पी, ग्रीन टी पी, और फिर मैं सो गया। लेकिन सारी रात मेरे दिमाग में कार चलाते हुए भी माँ काली के दर्शन होते रहे, मतलब कि एक एहसास होता रहा। तो मैं सवेरे आके पढ़ा वो है क्या, मैं गया कहाँ था, मैं अचानक क्यों रुक गया, मेरा कोई अनप्लान था। मैं हमेशा वहां से जैसे मैं हर महीने जाता हूँ ऋषिकेश, तो आज तक कई महीने रुका, मैं आज ही क्यों रुक गया वहां पे। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले मैं रुका भी था चाय पानी वानी पीने के लिए, लेकिन मैं वहां क्यों रुक गया। तो मैं जब उसके बारे में पढ़ा कि वो बहुत पुराना मंदिर है, और शिव भक्त गुरु कामराज जी ने सपने में आया कि यहाँ पे माँ का मंदिर बनना है। माँ काली माँ आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे ना 108 नर मुंडों के बलि दे के इसके ऊपर मेरा मंदिर बनेगा। तो उन्होंने कहा मैं मंदिर कैसे बनेगा, तो कहते हैं कि ये महाशमशान है, यहाँ पे जो भी लोग मर के आते तो उनको जिंदा कर, उनके नर ले, उनके मुंड ले, और उससे मेरा मंदिर बना दे। तो वहां पे वो पूरा का पूरा उन्होंने मंदिर बनाया। उसकी पावर बहुत ज्यादा है। इसकी एक पुरानी कहानी और है, जो कि जो मैंने पढ़ा तो उसमें आया कि भगवान शिव बाबा जब अमृत मंथन हो रहा था, तो उन्होंने वो पी ली, जहर पी लिया। तो उन्होंने जहर पी लिया, तो जहर पीने के बाद उनकी सारी पृथ्वी में जलन शुरू हो गई, उनकी सारी ग्रंथ में जलन शुरू हो गई। तो जो अमृत निकला, तो अमृत की कुछ 2 बूंदें इस जलधारा में गिरी। तो यहाँ पे जो माँ गंगा है वो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब उल्टी बहती है, सारी अलग धारा है उसकी। तो जैसी वो दो बूंदें गिरी, तो भगवान शिव ने अपने आप को शीतल करने के लिए वहां पे स्नान किया, जिससे कि वहां की जो धारा है वो नीली हो गई है। तो एक अद्भुत एहसास था मेरे लिए। और फिर मैंने आके ये पेंटिंग बनाई। मेरे को पता नहीं कैसे बनी, मैं कभी भगवान इतने ज्यादा पेंट नहीं करता, तो मैंने ये पेंटिंग बनाई अपने लिए। भगवान शिव बनाए मैंने, क्योंकि जैसे कि उस मंदिर में था कि माँ काली की मूर्ति तो एकदम मेन सेंटर पे लगी हुई थी, और साइड में भगवान शिव का एक शिवलिंग बड़ा खूबसूरत सा बना के रखा हुआ था, उसका साइज छोटा था। तो मैंने ये पेंटिंग बनाई कि माँ काली तो एकदम वो है, और शेर देख रहे हैं, बाहर 2 शेर लगे हुए हैं, फिर एक शेर फ्रंट पे लगा हुआ है, और कहते हैं यहाँ पे 2 सांपों के जोड़े भी हैं, एक काला और एक ब्लैक एंड, एक काला और एक सफेद, जो किसी को कुछ नहीं कहते, यहाँ घूमते रहते हैं। एक मान्यता है, पावर है, जो हमारे एक सूक्ष्म जीवन है, सूक्ष्म जो आत्मा है, उसकी पावर है कि हम कैसे आते हैं, कैसे जीवित हैं, हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे होते हैं। सरल मन है हमारा, जितना हमारा सरल मन होगा, उतनी हमको ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने दिखती रहेंगी, पावर हमको खींचती रहेगी। जितना हम कंफ्यूज रहेंगे, जितना हम लालच करेंगे, जितना हम क्रोध करेंगे, जितनी फाइलें हम अपने दिमाग में खोलेंगे, तो हमको ये एक खूबसूरत एहसास से निकल जाएंगे। तो हमको जितनी जरूरत है उतना काम करो, उतना पैसा कमाओ, अपना कर्म पूरा करो। पैसा ज्यादा कमाओ कम कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में फाइलें ना रहें। अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सुधार के रखो, तो जो हमारा दिमाग फ्रेश और खाली रहेगा, तो ये सब चीजें खूबसूरत पावर से हमारा इनकाउंटर होने लगेगा, और ये एहसास होने लगेगा कि हम इससे आगे भी हमारा कोई और जीवन है, कोई और हमको भी एक्सपीरियंस करने हैं बड़े बड़े जीवन में। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को सुना। बोलो हर हर महादेव, जय माँ काली, हरिओम।